सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं सफाई कर्मचारी बेस्ड इंटरव्यू है। आपको हमने ऑलरेडी सफाई कर्मचारी बेस्ड बहुत से इंटरव्यूज दे रखे हैं और बताना चाहूंगा कि आज जो हमारा सेशन है उसमें अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिगार्डिंग सफाई कर्मचारी इंटरव्यू। और इवन आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी, ना ही आप कहीं कोई अमाउंट पे करना। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा जो आप परचेस करके इसको पढ़ोगे सीखोगे। उसकी जगह अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूं। अगर आप कुछ परचेस कर भी चुके हैं सफाई कर्मचारी रिलेटेड इंटरव्यू, तो आप खुद चेक कीजिएगा कि आज के इंटरव्यू के अंदर क्या हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं क्या। जो भी आपको लगे तो आप बिल्कुल हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इंटरव्यू के लिए आपको कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पर्टिकुलर सफाई कर्मचारी के हमारे वीडियोस देख लीजिए। इवन ग्रुप डी के हमने आपको 90 अबव वीडियो दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देखिए, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, इंटरव्यू के वीडियोस देखिए और सीख जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब कुछ सीख सकते हैं। मैं नहीं चाहता इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, सफाई कर्मचारी नगर पालिका के इंटरव्यू के लिए अगर कोई बच्चा पैसे लगा रहा है तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज कोई भी अमाउंट स्पेंड ना करें। और आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमने ऑल क्वेश्चंस की कवरिंग आपको दे दी है, आप खुद देखिएगा। तो मैं सबसे पहले रजन आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। रजन, ये एक मॉक सेशन है और उन कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रुप डी जॉब्स के लिए जा रहे हैं। यस सर। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा वो सब वही क्वेश्चंस होंगे जो मैक्सिमम कवरिंग देंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यस सर। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको सफाई रिलेटेड नॉलेज होगा। यस सर। तो कुछ ये बताइए कि सफाई के दौरान जो जूते पहने जाते हैं वो कौन से होते हैं? सर वो गम बूट्स का उपयोग करते हैं। गम बूट्स क्या होता है? सर ये वाटरप्रूफ होते हैं और ये रबर के बने होते हैं और इनका उपयोग पैरों को गीले होने से बचाने के लिए किया जाता है। ओके। अच्छा, झाड़ू के कुछ प्रकार और प्रयोग बता सकते हैं? यस सर। सर साधारणतः झाड़ू 2 प्रकार के होते हैं, मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू। मुलायम झाड़ू भी 2 प्रकार के होते हैं। मुलायम झाड़ू में फूल झाड़ू का उपयोग सफाई कर्मचारियों द्वारा चिकने फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है और इसी में मुलायम झाड़ू का उपयोग भी चिकने फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये फूल झाड़ू से थोड़ा ज़्यादा चलती है। और कठोर झाड़ू में कठोर नारियल झाड़ू और कठोर प्लास्टिक झाड़ू आते हैं। अच्छा, आपको जो ये पर्टिकुलर कलरिंग्स है जो अलग अलग डस्टबिन्स की, इसका कुछ नॉलेज है? यस सर। चलिए फिर आप हमें ये बताइए, हरे रंग के कचरे पात्र का उपयोग क्या है? सर हरे रंग के कचरे पात्र का उपयोग सूखा कचरा डालने के लिए किया जाता है। जैसे सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, सड़े गले फल और बचा हुआ जूठा खाना। ओके। अच्छा, नीले रंग का कचरा पात्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर नीले रंग के कचरा पात्र का उपयोग कांच, प्लास्टिक, धातु और कागज़, कपड़ा और लोहे की वस्तुएं डालने के लिए किया जाता है। और लाल रंग के कचरे पात्र का? सर लाल रंग के कचरे पात्र का उपयोग जैसे ब्लड बैग और यूरिन बैग, सीरिंज, इवन ग्लव्स। हाँ जी। मोस्टली इसका प्रयोग कहाँ होता है? सर इसका मोस्टली उपयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है। और पीले रंग का कचरा पात्र? श्योर सर। सर इस प्रकार के डस्टबिन का उपयोग ह्यूमन टिश्यूज और ह्यूमन प्लेसेंटा यानी बच्चे की नाल और खून से भीगी हुई पट्टियाँ और रुई को डालने के लिए किया जाता है। ओके। और काले रंग का कचरा पात्र? यस सर। काले रंग के कचरा पात्र का उपयोग बायोमेट्रिक कचरा डालने के लिए किया जाता है। सर इसमें बैटरी, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड्स और एक्सपायर दवाएं डालने के लिए किया जाता है और इसके अलावा इसका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स और केमिकल युक्त डालने के लिए किया जाता है। ओके। चलिए, अब आप नगर पालिका में आ रहे हैं तो नगर पालिका के बारे में कुछ जानते भी होंगे। यस सर। क्या जानते हैं आप बताइए? सर नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है। नगर पालिका में सामान्यतः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह नगर परिषद या नगर पालिका परिषद के नियंत्रण में होता है। ओके। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक किसान हैं। ओके। कितनी ज़मीन है आपके पास? सर 5 बीघे। ज़मीन तो आपके पास बहुत अच्छी है जी। तो फिर आप आगे पढ़ें, जॉब करें? सर मेरे पिताजी एकमात्र हमारी फैमिली में अर्नर हैं और हमारी ज़मीन बिरानी है और मैं ये जॉब प्राप्त करके अपने पिताजी की हेल्प करना चाहती हूँ। चलिए, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? श्योर सर। सर इसका गठन 1994 में हुआ था। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरुआत कब हुई? सर इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई
और स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं और सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है। ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने पर सरकार कितनी सहायता प्रदान करती है? सर 12,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन? सर इसके अध्यक्ष किशन लाल जैदिया जी हैं। ओके। और राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष? सर दीपक डंडोरिया जी। ओके। और राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? सर चांदमल वर्मा जी। ओके। सफाई करते समय आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठोस कचरे का कार्बनिक पदार्थ विघटित किसके द्वारा होता है? सर सूक्ष्म जीवों की कार्यवाही से। ओके। जब भी सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ अपघटित होते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ओके। निर्मल भारत अभियान किससे संबंधित है? सर ये ग्रामीण स्वच्छता अभियान से संबंधित है। और सफाई अभियान दिवस कब मनाया जाता है? सर 21 सितंबर को। स्वच्छता की ओर एक कदम, यह नारा किससे संबंधित है? सर यह नारा स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। ओके। और भारत में सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर नई दिल्ली में। गुड। काले रंग के डस्टबिन का कोड क्या है? सर काले रंग के डस्टबिन का कोड 61L है। और ब्लू कलर के, नीले वाले के? सर 52L। ओके। सबसे शक्तिशाली मास्क कौन सा होता है? सर N95। उपयोग में लिया गया ग्लव्स किस में डालते हैं? सर लाल रंग के कचरा पात्र में डालते हैं। ओके। और यूरिनल क्लीनर के लिए कौन कौन सी गोलियां इस्तेमाल होती है? सर इसमें कपूर की गोली, सल्फर की गोली और फास्फेट की गोली का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सर क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नारियल झाड़ू का उपयोग सफाई कर्मी द्वारा कौन सी सतह पर किया जाता है? सर खुरदरी सतह पर है। ओके। हरे कचरे पात्र की कोडिंग बता सकते हो? यस सर। सर 36L। ओके। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। हार्पिक में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? सर HCl। ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर। ओके। हार्पिक कितने रंग में उपलब्ध है? सर ये 2 रंगों में उपलब्ध है, नीले और लाल। ओके। अच्छा, गटर टैंक को साफ करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? एक केमिकल का नाम बता दीजिए। सर रिडेक्स का उपयोग होता है। ओके। नालों में से गंदगी को किस उपकरण से उठाया जाता है? सर कांटा बेलचा के द्वारा। ओके। कि बायोमेडिकल कचरे के लिए किस डस्टबिन का उपयोग होता है? सर नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग होता है। गुड। सफाई कर्मचारी जब पोछा लगाता है तो अंग्रेजी में कौन सा लेटर बनाता है? सर S लेटर। वेरी गुड। तो मॉपिंग करते समय S लेटर बनता है। यस सर। ओके। छोटे कणों को इकट्ठा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर डस्ट पैन का। डस्ट पैन। ओके। अच्छा, बांस की झाड़ू को पकड़ने का सही तरीका बताइए। सर इसका सही तरीका है दाएं हाथ से ऊपर और बाएं हाथ से नीचे ओके पकड़ा जाता है। बिल्कुल। फिनाइल के बारे में कुछ बता सकते हैं अच्छे से? यस सर। बताइए। सर फिनाइल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। ओके। यह एक हरे, काले और सफ़ेद रंग में प्राप्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बिल्कुल। और सर सफाई कर्मचारियों द्वारा इन तीनों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के फिनाइल का उपयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है और सफ़ेद रंग के फिनाइल का उपयोग दुर्गंध मिटाने के लिए एयर फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। ओके। और हरे रंग के फिनाइल का उपयोग सफाई फर्श की सफाई करने में और कीटाणु मारने में किया जाता है। अच्छा, पानी की टंकी की सफाई कैसे की जाती है? कौन कौन से केमिकल्स डलते हैं? सर पानी की टंकी की सफाई के लिए हमें पानी, हाइड्रोपेरोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। ओके। आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए आपके अंदर अच्छी बात। श्योर सर। सर माई स्ट्रेंथ आर दैट आई एम हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड गर्ल। ओके। कोई कमजोरी है आपकी, वीकनेस आपके अंदर? यस सर। सर मैं थोड़ी वर्कोलिक हूँ और लिटिल टॉकटिव भी हूँ। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि आप काम के दौरान सिर्फ बातें ही करेंगे? नो सर। ऐसा नहीं होगा? नॉन। ओके। रजन, आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना और घर की साफ़ सफाई रखना। और मैं घर को हमेशा साफ़ सफाई रखती हूँ क्योंकि मुझे मेरी हॉबी में सबसे ऊपर साफ़ सफाई आती है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जॉब के लिए मान लो हम आपको किसी और सिटी में भेजते हैं तो आप चले जाएंगे? नो प्रॉब्लम सर। सर मुझे होम सिकनेस नहीं है। कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरे लिए सेम है और मैं इजीली किसी भी सिटी में रह सकती हूँ। ओके। चलिए रजन, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का। दोस्तों, उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि सारे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस थे। और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए
कि आपको वहां पर इंटरव्यू भी देना है और वहां पर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देने हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जो मार्किंग है वो अच्छी है, 50 मार्क्स है, और जो इंटरव्यू है उसके 30 मार्क्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकली भी साउंड होना चाहिए और आपको इंटरव्यू के लिए भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आपको कहीं भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस पा लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, डेफिनेटली वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। रजन, वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर गिविंग पार्टिसिपेटिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।